दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणामे। कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर आप समाने। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने संत धर्मदास जी को परमेश्वर कैसे मिले यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। श्री धर्मदास जी बनिया जाति से थे, जो बाधावगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले बहुत धनी व्यक्ति थे। उनको भक्ति की प्रेरणा बचपन से ही थी, जिस कारण से एक रूपदास नाम के वैष्णव संत को गुरु धारण कर रखा था। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण संत रूपदास जी श्री धर्मदास जी को रामकृष्ण, विष्णु तथा शंकर जी की भक्ति करने को कहते थे। एकादशी का व्रत, तीर्थों पर भ्रमण करना, श्राद्ध कर्म, पिंडोदक क्रिया सब करने की राय दे रखी थी। गुरु रूपदास जी द्वारा बताई सर्व साधना श्री धर्मदास जी पूरी आस्था के साथ किया करते थे। गुरु रूपदास जी की आज्ञा लेकर धर्मदास जी मथुरा नगरी में तीर्थ दर्शन, तीर्थ स्नान करने तथा गिरिराज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गए थे। परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में धर्मदास जी को स्वयं मथुरा में मिले। श्री धर्मदास जी ने उस तीर्थ तालाब में स्नान किया जिसमें श्री कृष्ण जी बाल काल में स्नान किया करते थे। फिर उसी जल से एक लोटा भरकर लाए। भगवान श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति शालिग्राम के चरणों में डालकर, दूसरे बर्तन में डालकर चरणामृत बनाकर पिया। फिर शालिग्राम को स्नान करवाकर अपना कर्म कांड पूरा किया। एक स्थान को लीपकर अर्थात गारा तथा गाय का गोबर मिलाकर कुछ भूमि पर पलस्तर करके उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने बैठे। यह सर्व क्रिया जब धर्मदास जी कर रहे थे, परमात्मा कबीर जी जिंदा भेष में थोड़ी दूर पर बैठे देख रहे थे। धर्मदास जी भी देख रहे थे कि एक मुसलमान संत मेरी भक्ति क्रियाओं को बहुत ध्यान पूर्वक देख रहा है। लगता है इसको हम हिंदुओं की साधना मन भा गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कुछ ऊंचे स्वर में करने लगा तथा हिंदी का अनुवाद भी पढ़ने लगा। परमेश्वर उठकर धर्मदास जी के निकट आकर बैठ गए। धर्मदास जी को अपना अनुमान सत्य लगा कि वास्तव में इस जिंदा भेषधारी बाबा को हमारे धर्म का भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है। इसलिए उस दिन गीता के कई अध्याय पढ़े तथा उनका अर्थ भी सुनाया। जब धर्मदास जी अपना दैनिक भक्ति कर्म कर चुका, तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? कौन जाति से हैं? आप जी कहाँ के निवासी हैं? किस धर्म पंथ से जुड़े हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा, मुझे भी कुछ भक्ति ज्ञान सुनाइए। आपकी अति कृपा होगी। धर्मदास जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मदास है। मैं बाधावगढ़ गांव का रहने वाला वैश्य कुल से हूँ। मैं वैष्णव पंथ से दीक्षित हूँ। हिंदू धर्म में जन्मा हूँ। मैंने पूरे निश्चय के साथ तथा अच्छी तरह ज्ञान समझकर वैष्णव पंथ से दीक्षा ली है। मेरे गुरुदेव जी रूपदास जी हैं।
आध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, अन्य किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ। रामकृष्ण जो श्री विष्णु जी के अवतार हुए हैं तथा भगवान शंकर की भी पूजा करता हूँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, वहाँ दान करता हूँ, शालिग्राम की पूजा नित्य करता हूँ। यह पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है, इसका नित्य पाठ करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का जो स्वर्गवासी हो चुके हैं श्राद्ध भी करता हूँ, पिंडदान भी करता हूँ। मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, मांस मंदरा तमाकू सेवन नहीं करता। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे थे इसका नाम क्या है? धर्मदास जी ने बताया कि यह श्रीमद् भागवत गीता है। हम शुद्ध रहते हैं, शूद्र को निकट भी नहीं आने देते। परमात्मा जिंदा रूप में बोले, क्या आप क्या नाम जाप करते हो? उत्तर धर्मदास जी का, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, गायत्री मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करता हूँ। प्रश्न है, कबीर जी जिंदा रूप में, हे महात्मा धर्मदास, पवित्र गीता का ज्ञान किसने दिया? उत्तर धर्मदास का, कुल के मालिक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी ने, यही श्री विष्णु जी हैं। प्रश्न है, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा का, आप जी के पूज्य देव श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु हैं। उनका बताया भक्ति ज्ञान गीता शास्त्र है। हे धर्मदास, एक किसान को वृद्ध अवस्था में पुत्र हुआ। किसान ने विचार किया कि जब तक पुत्र कृषि करने योग्य होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने कृषि करने का तरीका, अपना अनुभव एक बही रजिस्टर में लिख दिया। अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब आप युवा हो जाओ तो मेरे इस रजिस्टर में लिखे अनुभव को बार बार पढ़ना, इसके अनुसार फसल बोना। कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र प्रतिदिन अपने पिता के अनुभव का पाठ करने लगा, परंतु फसल का बीज वह बिजाई सिंचाई उस अनुभव के विपरीत करता था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वह पुत्र अपने कृषि के कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। उत्तर धर्मदास का, इस प्रकार तो पुत्र निर्धन हो जाएगा। उसको तो पिता के लिखे अनुभव के अनुसार प्रत्येक कार्य करना चाहिए। वह तो मूर्ख है। प्रश्न है, बाबा जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर का कि हे धर्मदास जी, गीता शास्त्र आपके परम पिता भगवान श्री कृष्ण और फिर विष्णु जी का अनुभव तथा आपको आदेश है कि इस गीता शास्त्र में लिखे मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। क्या आप जी गीता में लिखे श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार भक्ति कर रहे हो? क्या गीता में वे मंत्र जाप करने के लिए लिखा है जो आप जी के गुरुजी ने आप जी को जाप करने के लिए दिए हैं? हरे राम 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 हरे हरे, यही नहीं, अभी और सुनिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, गायत्री मंत्र तथा विष्णु सहस्त्र नाम। क्या गीता जी में एकादशी का व्रत करने तथा श्राद्ध
कर्म करने पिंडों तक क्रिया करने का आदेश है? उत्तर धर्मदास जी का नहीं है। प्रश्न परमेश्वर जी का, फिर आप जी तो उस किसान के पुत्र वाला ही कार्य कर रहे हो जो पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मनमानी विधि से गलत बीज गलत समय पर फसल बीज कर मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। जिसे आपने मूर्ख कहा है, क्या आप जी उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? धर्मदास जी बोले कि हे जिंदा, आप मुसलमान फकीर हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म की भक्ति क्रिया व मंत्रों को गलत कह रहे हो। उत्तर कबीर जी का जिंदा रूप में, हे स्वामी धर्मदास जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि आपके धर्म के धर्म गुरु आप जी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करा रहे हैं। जो आपकी गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, अर्थात मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाने श्राद्ध कर्म व पिंडोदक कर्म व व्रत आदि करता है, उसको न तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, न सुख ही प्राप्त होगा और न गति अर्थात मुक्ति मिलेगी। इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य जो भक्ति कर्म न करने चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। उन शास्त्रों में बताए भक्ति कर्म को करने से ही लाभ होगा। धर्मदास जी बोले कि हे जिंदा, तू अपनी जुबान बंद कर ले, मुझसे और नहीं सुना जाता। जिंदा रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा कि हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितनी नीम, परंतु रोगी को कड़वी औषधि न चाहते हुए भी सेवन करना चाहिए, उसी में उसका हित है। यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा जिंदा रूपधारी अंतर्ध्यान हो गए।